दोस्तों, मान लीजिए आपका 1 साल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आपका पुलिस वेरिफिकेशन अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुआ है। आपका कोई भी एक एजुकेशनल सर्टिफिकेट जैसा कि 10th का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन अभी तक भी नहीं हुआ है, इसलिए आप रेगुलर एंगेजमेंट लेटर प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो क्या आप जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकोगे? और अगर कर भी देते हैं तो क्या आपका रिजेक्ट हो जाएगा? तो दोस्तों, इसी सवाल का जवाब आज मैं इस वीडियो में दूंगा। आप वीडियो को बिना स्किप करें A to Z पूरा देखें। तो कई दिनों से मुझे यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसा कमेंट मिल रहा था कि सर, क्या मैं रूल 3 ट्रांसफर में ले सकता हूँ? मेरा 1 साल भी हो गया है, लेकिन मेरा रेगुलर एंगेजमेंट लेटर नहीं आया अभी तक, या फिर मेरा पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ। डिवीजन में कांटेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन डिवीजन कुछ नहीं बता रहा है। तो दोस्तों, आपके लिए ही ये वीडियो है, आप बिना स्किप करें A to Z पूरा देखें। तो इसको जानने के लिए ऑफिशियली मैं आपको बताऊंगा सब कुछ। आपको देखना है स्क्रीन पर ऑफिस मेमोरेंडम, जो इधर पर है, आपको देखना है। 10 अक्टूबर 2024 को ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया था, और जीडीएस का जो पहले वाला रूल था ट्रांसफर के लिए, उसको चेंज कर दिया गया और नए रूल को लागू कर दिया गया है दोस्तों। और सारे इंस्ट्रक्शन जो है इधर पर लिखा हुआ है, और जो रूल है यही रूल है, और रूल 3 ट्रांसफर इसी के मुताबिक होता है। तो इधर पर जो लिखा रहता है वो 100% ऑफिशियल है और ऑथेंटिक है। तो अगर आप इसमें देखें तो नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है। मैं ये पीडीएफ आपको ऐप में दे दूंगा, आप उधर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में, और देख भी सकते हैं दोस्तों। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल में पिन कर दिया गया है आपको। तो इधर पर आपको देखना है, थर्ड पेज पर चले आना है। तो साफ साफ लिखा है कि द ट्रांसफर एप्लीकेशन विल बी प्रोसेस्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑल वेरिफिकेशन फॉर्मेलिटीज सच एज कास्ट, एजुकेशन, एंटीसीडेंट और पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट एटसेट्रा। इसका मतलब है दोस्तों, ट्रांसफर का जितने भी सारे एप्लीकेशन है उसको सिर्फ और सिर्फ तभी प्रोसेस किया जाएगा, उसके बाद उसको अप्रूव किया जाएगा, अगर आपका जितना भी सारा वेरिफिकेशन फॉर्मेलिटीज है सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। वेरिफिकेशन फॉर्मेलिटीज का मतलब है जितना भी सारे आपका ऑफलाइन वेरिफिकेशन होता है। तो पहले तो ही आप क्या होता है कि जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट का जो वेरिफिकेशन होता है वो डिजी लॉकर के द्वारा ही कर दिया जाता है, और उसके बाद बोर्ड से आपका सारे मार्कशीट वगैरह का सर्टिफिकेट वगैरह ऐसा ऑफलाइन वेरीफाई किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट वेरीफाई होना अभी भी बाकी है, अगर आपका डीएम ऑफिस से वेरीफाई होकर नहीं आया है अभी तक, आपका जो 10th का मार्कशीट है वो अगर वेरीफाई नहीं होकर नहीं आया है, तो दोस्तों आपको प्रॉब्लम आ सकता है। और दोस्तों, पुलिस वेरिफिकेशन भी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपका एप्लीकेशन को, ट्रांसफर एप्लीकेशन को प्रोसेस नहीं किया जाएगा। अगर आपका सब कुछ कंप्लीट है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, पुलिस वेरिफिकेशन सब कुछ अगर कंप्लीट हो चुका है तो आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हो। इट इंप्लाइज दैट इफ एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन in a particular cycle the verification report on any of the above account is pending, the application for transfer will be rejected outrightly। तो इसका मतलब दोस्तों इधर पर साफ साफ कह दिया गया है कि अगर ट्रांसफर साइकिल का लास्ट डेट तक आपका कोई भी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है और अगर पेंडिंग है, तो आपका जो ट्रांसफर रिक्वेस्ट है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपका सवाल का जवाब आप पा चुके हो दोस्तों, कि अगर आपका कोई भी वेरिफिकेशन होना अभी तक भी बाकी है, आपका पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट नहीं आया है, तो अगर आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई भी कर देते हो तो बाद में रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको रिलीव नहीं किया जाएगा, और आपका चांस जो है 2 बार का, उसमें से एक काउंट कर लिया जाएगा और एक ही चांस आपके पास पड़ा रहेगा, बचा रहेगा दोस्तों नेक्स्ट टाइम अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं हुआ है, आपका पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट अभी भी नहीं आया है, तो आप जल्द से जल्द अपने डिवीजन ऑफिस कॉन्टैक्ट कीजिए और उनको कहिए कि जल्द से जल्द आपका वेरिफिकेशन सब कुछ कंप्लीट कराया जाए, पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट कराया जाए, ताकि आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपका ये सब कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रांसफर पोर्टल में अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि बाद में रिजेक्ट हो जाएगा और आपका 2 चांस जो है उसको भी काउंट कर लिया जाएगा। एक चांस आपका वेस्ट हो जाएगा और दूसरा पड़े रहेगा दोस्तों। तो आपको ऐसे भूल कभी भी नहीं करना है। तो आप तुरंत अपने डिवीजन ऑफिस कांटेक्ट कीजिए अगर आप बीपीएम है तो, और अगर आप एबीपीएम है या फिर डाक सेवक है तो अपना जो एसडीआईपीओ का ऑफिस है उधर पर कांटेक्ट कीजिए, वही लोग आपका भेजते हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो उधर पर कांटेक्ट कीजिए। और अगर एसडीआईपीओ कहता है कि हम लोगों ने भेज दिया है पुलिस के पास लेकिन उधर पर पेंडिंग हुआ है, तो आप आपका नज़दीक जो थाना है, आपका जो खुद का थाना है, उधर पर कांटेक्ट कीजिए कि सर
मेरा पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट भेज दिया गया है मेरा SDIP ऑफिस से आपके पास, लेकिन मेरा वेरिफिकेशन अभी भी कंप्लीट नहीं कराया गया है। तो आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, थाने से आपको कांटेक्ट किया जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट लिया जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा और सर्टिफिकेट वेरीफाई करके पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट अपने SDIP के पास भेज दिया जाएगा दोस्तों। तो अगर ये सारा प्रोसेस आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपका पोर्टल में अप्लाई करना और ना अप्लाई करना दोनों ही सेम हो जाएगा दोस्तों, रिजेक्ट हो जाएगा। और ये सब कुछ आपको करना है जिस दिन आपका ट्रांसफर साइकिल का लास्ट डेट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट का लास्ट डेट है, उस दिन के अंदर उसको काउंट किया जाएगा। अगर उस दिन के बाद आप करते हैं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपको एप्लीकेशन का लास्ट डेट खत्म होने से पहले ही वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। अगर नहीं है तो दोस्तों सॉरी, आपको नेक्स्ट साइकिल के लिए वेट करना है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपका डाउट क्लियर हो चुका है। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, आपका हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।